एक गुरमीत। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? एपी पढ़ा था। एपी में बाबू एन टर्म के सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एगो नहीं याद, दोनों ही याद रखना। सम ऑफ एन टर्म का आपको दो फॉर्मूला बताया, दोनों याद रखना बाबू मेरे। एगो याद रखिएगा तो कभी कभी मामला में बाबू है ना, क्वेश्चन में फंस जाएगा। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। अरे एपी में दो तीन वो तो फॉर्मूले है बाबू, कि नहीं? एन टर्म का सम, एन एफ टर्म, यही सब है। और इसी को बाबू थोड़ा सा फर्स्ट टर्म अगर लास्ट टर्म दिया हुआ रहे तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बाई टू हो जाएगा, ए प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यही हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे बेस क्या है क्वेश्चन है। क्या करा बाबू? क्वेश्चन ये करा मेरे लाल, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी बाबू 7 and 49। किसी एपी का बाबू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना, कोई एपी है मेरे लाल, तो फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट कीजिएगा? ए से। लास्ट टर्म को एल से मान लेते मेरे लाल। जो टीएन होता है बाबू किसी एपी का, वो लास्ट टर्म लेते मेरे लाल। तब 49 हो गया। फर्स्ट लास्ट पता है बाबू, सम दिया हुआ है। जितने भी एपी के बाबू टर्म है ना, उसके सारे टर्म का सम दिया बाबू 420 दिया हुआ है। तो कह रहा वो 15 मत कॉमन डिफरेंस निकालिए। क्या निकाले? कॉमन डिफरेंस निकालिए। मतलब कोई एपी रहा होगा मेरे लाल 7, बाकी सेकेंड टर्म तो पता नहीं है ना। बीच में कोई भी टर्म रहा होगा, लास्ट वाला टर्म 49 रहा होगा। तो सेकेंड टर्म अगर निकाल लेगा तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, कि नहीं? हाँ जी, ठीक सर। तो कैसे करेंगे? तो इसी तरह से करें मेरे भोला मेरा, शांति से देखिए समझिए बाबू मेरे, कुछ नहीं है ना। इतना लिख लिया ना जी। चलो अब समझो बाबू मेरे, हमको क्या दिया बाबू? ये दिया बाबू कि पहला टर्म 7 है, लास्ट टर्म 49 है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ? वो एसएन का फॉर्मूला लगाइए। एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बाबू? अगर ये वाला लगाओगे तो ये तो पता है, एन नहीं ना पता है जी, है ना। डी भी पता नहीं, दो अननोन हो जाएगा मेरे लाल। एन भी पता नहीं है, डी भी पता नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला लगाओगे बाबू फंस जाओगे, सॉल्व करते रहोगे, होबे नहीं करेगा। तो एगो और एस एन का फॉर्मूला था, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म मेरे लाल। इसमें ये दोनों पता है, एस एन भी पता है। तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग सेकेंड नंबर वाला लगाएंगे बाबू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मेरे लाल। ये वाला लगाओगे नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि डी हमको पता नहीं है। डी नहीं पता, एन भी पता नहीं है, लापता हो जाएगा वो, दो दो को नहीं पता रहेगा। एस एन के वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 420 दिया हुआ है, एन बाई टू। ये फर्स्ट टर्म 7 दिया बाबू अंशु, आई एल बाबू 49 दिया। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करो और एन की वैल्यू निकालो। 420 बराबर एन बाई टू। 7 बाबू और 49 कितना? 56 हो जाएगा। ठीक, 56 से बाबू दो टू टाइम्स में इसको कैंसिल कीजिए। 28 जा 56 हो जाएगा। तो 420 बराबर 28 इंटू एन हो गया। इधर डिवाइड करो बाबू। तो 420 अपॉन 28 बराबर कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा 28 का बाबू, है ना। 28 से बाबू इसको डिवाइड कीजिए तो कितना बार में मरेगा बाबू मेरे? एक बार में बाबू 28 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 12 2 14, 28 25, 15 बार में, 5 से 2 नहीं 10, 5 15 टाइम में मरेगा बाबू मेरे। तो एन की वैल्यू कितना हो गया? 15 हो गया। मतलब कितना टर्म रहा होगा सर? 15 टर्म रहा होगा। 7 से स्टार्ट कीजिएगा 49 तक जाएगा, 15 टर्म रहेगा हमारा वो मेरे, है ना। हाँ सर। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो एन तो वैल्यू आ गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालिएगा? तो कॉमन डिफरेंस के लिए बाबू मेरे फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला लगाएंगे जी कॉमन डिफरेंस के लिए? टी एन बाबू मेरे लाल, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई एपी है बाबू जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 7 है, सेकेंड टर्म नहीं पता है, थर्ड नहीं पता है, लेकिन लास्ट टर्म तो पता है ना, 49।
अब बीच में टोटल कितना टर्म है? 15 टर्म है। बीच में एन की वैल्यू कितना है? 7 से लेकर 49 तक 15 टर्म है बाबू मेरे। तो यही एनवा टर्म हो गया 49। ए हो गया वो पहला टर्म 7 है। एन की वैल्यू 15 टर्म है मेरे लाल। अब यहां से डी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, दिक्कत क्या है? तो यही करना था। 7 प्लस 15 माइनस 1 कितना? 14 डी। सर आंसर 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। 7 से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 42 हो जाएगा। 14 से डिवाइड करो बाबू। 14 3 जा। डी बराबर 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस यही 3 हो गया। अगर एपी बनाने कहेगा तो क्या बनाएगा लक्ष्मी? सोचो मेरे लाल। एपी बनाने कहिएगा तो क्या बनेगा? पहला टर्म 7 है सर, कॉमन डिफरेंस 3 है, मतलब इसमें 3 ऐड कर दीजिए। तो सेकेंड टर्म 10 13 16 19, ऐसा ऐसा कहां तक जाएगा? लास्ट टर्म 49 तक जाएगा। तो यही आपका एपी बना। क्या बना? एपी बना। लिखो बाबू, है रौनक, वीडियो ऑन करो जी। अगला बाबू, अगला सिखाते समझाते हैं। देखिए इसका, ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है बाबू। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा। रौनक बाबू ऑन करो जी। ए दिव्यांक, बैठ के गप करते रहता भोला। जल्दी लिखिए। एपी नहीं निकलना। एपी निकालना नहीं बाबू, एपी नहीं निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको निकाल के बता दिए मेरे ला। बाय द वे बाबू पूछ दे तो पहला टर्म 7 है, 3 3 ऐड करते चलो। एपी तो निकालना नहीं, कॉमन डिफरेंस सिर्फ निकालना। देखो अगला बाबू दिव्यांश भोला, क्या करा बाबू? सम बाबू फर्स्ट 7 टर्म एंड नेक्स्ट 7 टर्म, 28th टर्म निकालने का रहा है। कैसे कीजिएगा? तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा। इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम अब कर लेंगे बाबू। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर खत्म होगा बाबू मेरे। क्या करा? द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज बाबू 63। मतलब फर्स्ट 7 टर्म बाबू, जैसे एपी का बाबू पहला 7 टर्म का सम दिले 63, और आगे का बाबू नेक्स्ट 7 टर्म का सम दिया हुआ 28 दिया हुआ। ठीक, तो कह रहा बाबू 28th टर्म निकालिए। नेक्स्ट 7 टर्म का सम 161 दिया हुआ, तो 28 टर्म निकालना। कैसे बनाओगे? जैसे लेट बाबू मान लो कोई एपी है बाबू, तो एपी कैसे मान लेते? फर्स्ट टर्म ए है बाबू मेरे, अगला टर्म ए प्लस क्या होगा? डी होगा। कॉमन डिफरेंस अगर डी लोगे तो इसका अगला टर्म कितना होगा? ए प्लस 2 डी होगा। अगला टर्म ए प्लस 3 डी हो जाएगा। यही हो जाएगा ना कि नहीं? ए प्लस 4 डी हो जाएगा बाबू, ऐसे डॉट डॉट जाएगा। तो कह रहा पहला 7 टर्म का सम दे ले है कितना? 63। मतलब क्या दिया हुआ? एसएन आपको दिया हुआ एस 7, फर्स्ट 7 टर्म का बाबू
मतलब एसएन का फॉर्मूला क्या मेरे लाल, n/2 इंटू, है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कुछ नहीं पता है, लिखो 2a प्लस n-1 इंटू डी, कि नहीं? हाँ सर, समझना है मेरे लाल। अब क्या करा बाबू, फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट 7 टर्म कहने का मतलब क्या, S7, क्या बाबू मेरे, S7 बोला मेरा, S7 n की वैल्यू कितना रखेगा, 7/2, 2 इंटू ए हमको नहीं पता, 7 n की वैल्यू कितना रखेगा, 7-1 इंटू डी, नहीं? तो यही फर्स्ट 7 टर्म का सम आपको 63 दिया हुआ, 2a प्लस 6d हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आंसर लूटो, तुरंत नहीं आएगा, दो गो इक्वेशन बनेगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए बाबू मेरे, 7 से डिवाइड करो, ठीक, 7 का टेबल पढ़िए, कैंसिल करो जी, 9 टाइम में 9 2 जा 18 बाबू, बराबर 2a प्लस 6d, 2a कॉमन लो सपना, 2a कॉमन लेके थोड़ा छोटा कीजिए, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3d, 18 प्लस 2 बराबर a प्लस 3d, 9 से मर गया, तो a प्लस 3d कितना आ गया, 9 आ गया, हो गया। तो फर्स्ट 7 टर्म का सम निकला, आप कह रहे हैं नेक्स्ट 7 टर्म बाबू 161 दिया हुआ है, अगले 7 टर्म का सम दिया हुआ है, एक गुरमीत। अब अगला 7 टर्म कैसे करेगा, अगला 7 टर्म मतलब बाबू अगले 7 टर्म का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, जो भी फार्मूला एसएन होता है शुरू से टर्म होता है, बात समझो, एसएन जो भी फॉर्म है ना शुरू से होता है, शुरू का 5 टर्म, शुरू का 7 टर्म, शुरू का 8 टर्म, है ना, 20 से कहीं नहीं बहुआ, तो आगे करा अगले 7 टर्म का सम 161 दिया हुआ है, तो शुरू से कई टर्म होगा, शुरू 7 का इतना, नेक्स्ट 7 का उतना, तो टोटल है ना, सम ऑफ बाबू टोटल कितने टर्म, 7 7 14 हो जाएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म मेरे लाल, जो भी फार्मूला लगता है ऐसा स्टार्टिंग से लगता है, बीच से नहीं लगता है कि 5 से 10 टर्म के बीच निकालिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो तो इससे सम पहले ऑफ जो फर्स्ट, लिख ले, सर इससे पहले जो लिखे थे वो लिखना था। हाँ मेरे लाल, है ना, ये बाबू 38 का सॉल्यूशन है, और वो क्वेश्चन था 37 का सॉल्यूशन था। सम ऑफ बाबू फर्स्ट 14 टर्म कितना हो जाएगा, पहले 14 टर्म 7 टर्म का सम बाबू 63, और अगले 7 का टर्म 161, 3 1 4 छो छो 12 और 224 हो जाएगा। 40 टर्म मतलब S40, ये थोड़ा बड़ा, तो फर्स्ट 14 टर्म का सम S40 हो गया। अब S14 का फॉर्मूला लगाओ बाबू, S14 का फॉर्मूला लगाइए, आंसर लूटिए, n/2 बाबू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n के जगह 14 धरो, तो फर्स्ट 14 टर्म का सम दिया हुआ 224 दिया हुआ, बात हो गया। n की वैल्यू हमको निकालना है, 2a प्लस 14 - 1 मेरे लाल, कॉमन डिफरेंस डी रखो निको,
अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, एगो a+3d, एगो यहाँ से बनेगा, दोनों को सोल्व करो, ad की वैल्यू निकालो, आंसर लूटिए। 224 निको बराबर n/2, 2a+13d। इनका वैल्यू रखें। एन का वैल्यू, हाँ मेरे लाल, एन का वैल्यू बोला मेरा 14, एन का वैल्यू बाबू 14 मेरे लाल। यहीं पे रखो, काटने में आसान हो जाएगा। तो एन 14 टर्म है बाबू, तो एन की वैल्यू 14 रखेंगे। 2 से 7 काट दीजिए, बात खत्म। तो 224/7 मेरे बाबू, 2a+3d, 13d, 7 से मारो, 7×3 = 21, 32 आ जाएगा। तो 32 बराबर कितना? तो ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाबू। 32 बराबर कितना? 2a+13d, इक्वेशन 2। एक दो को सोल्व करो और ad की वैल्यू निकालिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a+13d बराबर 32। देखो मेरे ला, तो अब एक दो को क्या करना रौनक? सोल्व करना बाबू जस्सी। इक्वेशन एक दो को सोल्व करो, एक की वैल्यू यहां से निकाल के उसमें पुट कर दो, या 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सबट्रैक्ट करो। लिखो जल्दी, लिखो दिव्यांग बाबू। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा बाबू मेरे, तो आपको दो गो इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। जल्दी लिखिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाबू। कितना सोल्व करेंगे जी? इसको सोल्व कीजिए, आपको 28th टर्म निकालना है। ये हुआ है। देखो, टू वेरिएबल करना, टू वेरिएबल करो, नहीं करना बाबू मेरे, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो, सस्ता सुविस्ता। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो बाबू। ए बराबर कितना? 9 - 3d। इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो कि नहीं? अब एक की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट द वैल्यू बाबू ऑफ ए बाबू। इन इक्वेशन 2 बाबू, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आंसर लूटो।
कितना है सर? 2 × ए बराबर 9 - 3d है। प्लस 13d 32। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डी की वैल्यू निकालो। 9 2 जा 18, 3 2 जा 6d। -6d + 13d कितना? 7d। इधर वाला सोल्व हो गया। थर्टी। तो ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बड़ा हो जाता है बाबू, क्या कीजिएगा। एग्जाम में आएगा तो यही सब आएगा, आसान वाला थोड़ी आएगा। इसको सॉल्व करो जी। 18 - 6d + 13d। -6d + 13d कितना? 7d 32। उधर लेके जाओ। 32 - 18 कितना? सोचो सोचो, 14। तो d बराबर 14/2 बराबर 14/7। ओके। आपको निकालने क्या कह रहा था मेरे बाबू? 28 टर्म निकालने कह रहा था। तो डी निकला, ए निकालिए। ए निकालो मेरे लाल, पुट करो। पुट द वैल्यू बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 कितना था? 1 में पुट करो, आसान है बाबू। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू डी इन सर पीछे में इक्वेशन। क्या हुआ लक्ष्मी बाबू? सपना कहाँ? सपना देख रही हो? सर आप बीच में रुक गए, मेरा फोन में यही दिख रहा है। हम बीच में नहीं रुक रहे हैं बाबू। आपका फोन बाबू भाट से, आप यूट्यूब पे जो शॉर्ट देखती हो ना, इसी कारण ऐसे होता है। सर उससे ना मेरा मोबाइल खराब हो। अच्छा बाबू, आ रहा है दुर्गा पूजा, ले लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 कितना था बेटू? इक्वेशन नंबर 1 जी। इक्वेशन सर 1 तो 2a ए + बराबर 9 - 3d। सर तो लिखी क्या? ए बराबर 9 - 3d, यही है ना? अच्छा, अब डी की वैल्यू यहाँ पे रखो। 9 - 3 × 2 बाबू, 9 - 6, तो ए बराबर 3 हो गया। अब ए भी निकल गया, डी भी निकल गया बाबू मेरे। तो अब जैमा टर्म निकालने का रहा बाबू, 28th टर्म निकालने का रहा। 28th निकालो बाबू मेरे। तो टी एन बाबू, टी 28th टर्म, ए + n - 1 × डी। ओके ओके। ठीक, झुकना नहीं है जी। ए की वैल्यू कितना आया? 3 आया। एन की वैल्यू 28 रखोगे, -1 × कॉमन डिफरेंस 2 करोगे। तो ये बाबू आपका लगभग बाबू 2 पेज में चाहिए, 1 पेज से ज्यादा में क्या होगा? 3 + 27 × 2 57 हो जाएगा। तो ये करना था मेरे लाल, छोटा छोटा क्वेश्चन। लिखिए। इसके बाद हम लोग का बचेगा वर्ड प्रॉब्लम बाबू मेरे, वो भी करवाना। जल्दी लिखो।
है रौनक, सोना नहीं है जी रौनक। जागे रहो बाबू। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बाबू। लिखिए लक्ष्मी। सब सो गया दिव्यांग? नो सर। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे बाबू। अगला बाबू क्वेश्चन नंबर 29। सर 2AP 39, हाँ 39। 2AP है बाबू सेम कॉमन डिफरेंस। दो गो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है बाबू। If the first term babu of the AP babu be 3 and 8। दो गो एपी है बाबू जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, और पहला टर्म 3 है, दूसरे का 8 है बाबू। फाइंड द डिफरेंस। लिखो लक्ष्मी, फाइंड द डिफरेंस लक्ष्मी बिटवीन सम ऑफ देयर 50 टर्म्स। लिखिए कैसे कीजिएगा। और थोड़ा इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में बाबू क्वेश्चन है बड़ा बड़ा रहेगा बाबू मेरे। कैसे करोगे, लगा तो बाबू शांतनी थोड़ा सा दिमाग जी। दो गो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस बाबू सेम है, तो उसके सम ऑफ 50 टर्म का डिफरेंस निकालना है। दिमाग लगाओ जी, कैसे कीजिएगा। जैसे बाबू दो गो एपी है, क्या दिया हुआ मान लेते हैं फर्स्ट एपी क्या है मेरे लाल, फर्स्ट एपी बाबू का पहला टर्म 3 है और कुछ नहीं दिया हुआ है, डॉट 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 कुछ नहीं दिले है।
दूसरा एपी का पहला टर्म 8 दिया हुआ है, सेकेंड एपी का डॉट 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 कुछ नहीं दिले, बस यही दिले। कह रहा दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या, लेट कॉमन डिफरेंस बाबू, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी 50 होगा। डी मान लेते, तो सम ऑफ 50 टर्म्स निकालना, 50 टर्म्स के सम का डिफरेंस निकालना है। 50 आएगा सर। 50 आएगा जी। यस। जल्दी करो रौनक बाबू, है निको सोना नहीं है जी, दिव्यांग शैतान बैठा हुआ था, जल्दी कीजिए। कितना आएगा, सोचो 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 बाबू। 50 होगा। सॉल्व किया जी। यस सर, 50 ही आएगा। देखो मेरे लाल, 50 टर्म का सम निकालने का रहा है, मतलब दोनों एपी का बाबू जो 50 टर्म होगा है ना, पहले एपी का बाबू 50 टर्म का बाबू सम और दूसरे एपी के 50 टर्म के सम का डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर 50 टर्म्स, है ना। हाँ सर, तो S50 बाबू फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट एपी के लिए कैसे अप्लाई करोगे, n/2 बाबू, मान लो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहले बाबू एपी का बाबू 50 टर्म हुआ बाबू मेरे, माइनस दूसरे एपी का, ये सेकेंड एपी का। तो पहले एपी के लिए बाबू मेरे एन की वैल्यू कितना पुट करेगा सर, दोनों में 58 टर्म है तो 50 पुट करेगा। ए की पहले एपी का ए की वैल्यू कितना 3, एन की वैल्यू 50 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, हो गया 2 इंटू दूसरे एपी का पहला टर्म 8 है बाबू, प्लस 50 -1 दिव्यांक इंटू कॉमन डिफरेंस डी। बात खत्म, और मामला है जम्बल। हाँ जी, 8 बड़ा ना है। यहाँ एन छूट गया बाबू मेरे। हाँ बाबू, ये भी बात बोला मेरा, कह सकते बाबू। यहाँ पे एन छूट गया बाबू। अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो बड़का माइनस छोटका, सब तो सेम है बाबू, 8 बड़ा है तो सेकंड माइनस फर्स्ट करो, थोड़ा सा ऐसे कर दो बाबू। दोनों के 50 टर्म का सम, तो कितना n/2, 2a प्लस n-1, सही लिखे थे, और माइनस बाबू मेरे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। अभी दूसरे एपी का बाबू, तो 8 बड़ा है मेरे लाल, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेगा, सेकेंड माइनस क्या करेगा, फर्स्ट करेगा। तो n की वैल्यू क्या है टर्म, 50 टर्म, 50/2 बाबू। दूसरे एपी के लिए a की वैल्यू 8 रखो, 50 -1 कॉमन डिफरेंस d धरो, 50/2। फर्स्ट टर्म का बाबू 3 धरेगा, तो 2 इंटू 3, n तो 50 धरबे करेंगे सर, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इसको सोल्व करो, यही डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकल जाएगा, 50 टर्म का डिफरेंस 25 से मर गया।
25 से मर गया बाबू। अब इसको सोल्व कीजिए, आंसर लाओ। पलक सो गई पलक बाबू? नो सर। 8 2 जा 60, 50 माइनस 1 कितना? 49 डी। तो वीडियो का नहीं ऑन होता पलक? एग्जाम अब खत्म ना हो गया भोले? नहीं सर, अभी एक है। अबरी क्या बच रहा है जी? IT। कब है बाबू? 15 को मंडे। अच्छा 3 2 जा 6 बाबू प्लस 49 डी। सॉल्व कीजिए, आंसर लूटिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा जी। काल बाबू 25 25 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई करोगे लंबा में फंस जाओगे मेरे ला। 60 प्लस 49 डी माइनस मेरे ला 25 बाहर निकल गया तो -6 बच गया, -49 डी बच गया। फोर्टी नाइन डी कैंसिल हो गया। कैसे आ रहा था जी? 60 माइनस 6 बाबू। बेटो कैसे 50 आ रहा था बाबू? 50 आ रहा है। ना यार बोला 250 आ रहा S50 बाबू, 25 माइनस इंटू 10 बाबू, 250 भोला मेरा। तो ये सब क्वेश्चन एक बार बनाइएगा तब आपको बाबू याद रहेगा बाबू मेरे। आठ में से 2 मल्टीप्लाई नहीं किए तो इसलिए 50। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल है। अगला एक आसान सा क्वेश्चन बाबू। जल्दी लिखिए। आई अगला नेक्स्ट मेरे लाल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ हैप्पी बाबू। एक इजी सा क्वेश्चन है लक्ष्मी, 40 नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। सर ने 51 लिखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म बाबू, 51 टर्म ऑफ एन हैप्पी बाबू। whose second and third term is बाबू 14 and 18 respectively। इजी क्वेश्चन है।
रेस्पेक्टिवली मतलब सर रेस्पेक्टिवली मतलब यहाँ पहले सेकंड है ना, तो ये जो नंबर है पहले सेकंड के लिए है, और ये थर्ड है, दूसरा नंबर पे थर्ड है, तो ये दूसरा जो नंबर है थर्ड है। बहुत सारा बच्चा ऐसे समझ लेता है, सेकंड टर्म 18 समझ लेगा, थर्ड टर्म बाबू 14 समझ लेगा, गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए रिस्पेक्टिवली दिया जाता है। इधर जो पहले सेकंड है तो इधर वाला सेकंड लेना है, तो थर्ड है तो सेकंड वाला थर्ड होगा। लिखो मेरे लाल, इसको खुद करो। सर एक और मैथ पूछना है। हाँ जी, कितना पूछिएगा जी, भोला मेरा। कहिए एग्जाम है जी, सर एक और पहले बता दे 16 से। करो मेरे लाल। छोटा सा प्रूफ है, एक और भेजा। हाँ एक तक करके बता दीजिए तो फिर एक के बार पूछेंगे फिर ढेर सा हो जाएगा। जल्दी लिखे मेरे भोला, बनाओ इसको जी, कैसे बनाइएगा मुझे होमवर्क दूंगा। बनाइए ना जी, थोड़ा सा कुछ है बाबू। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दिले, 51 टर्म का सम निकालना है। सपना सो गई भोली, ये तो सो गई जी। रौनक, कितना आंसर आएगा? दिव्यांक बाबू कितना आएगा बोला? सर हमरा तो कुछ अब पता ही नहीं चलता है। रुको बाबू, अभी मम्मी जी से बात करते दिव्यांक, संडे उंडे को है ना, टाइम इज इम्पोर्टेंट बाबू। स्कूल कोचिंग में जाते ऐसे ही बैठे रहते बाबू, वहां तो सर गप करते रहते, यहाँ तो अकेले पड़ जाते, स्कूल में तो गप चलते रहता है ना दिव्यांग। समझ में आए चाहे नहीं, अपना दोस्ती कायम रहे बाबू। सम ऑफ 50 फर्स्ट टर्म निकालना है, कैसे निकालिएगा? एपी है मेरे लाल, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालिएगा? कॉमन डिफरेंस कितना है जी? 4 है ना जी, तो इसमें से पीछे आगे बढ़ोगे तो कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, पीछे बढ़ोगे तो कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होगा, तब 14 में 4 घटाओगे तो यहाँ पे टर्म 10 आ जाएगा। हो गया, और थोड़ी कुछ करना था। यहाँ पे टर्म 10, 14, 18, 22। आगे बढ़ोगे कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, पीछे घसकोगे कॉमन डिफरेंस घटाओगे, बस। तो यही तो करना था, फर्स्ट टर्म इसमें खाली निकालना था। ए 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस बाबू 14 माइनस 10 मेरे लाल 4 हो गया कि नहीं? एन की वैल्यू 51 हो गया। एस एन 51 निकालो, सम ऑफ 51 टर्म बाबू। फार्मूला पे पुट करो शांतनी, आंसर लूटो। इतना बार यूज किए बाबू कि याद हो जाना चाहिए। दुइये वो तो फार्मूले होता, पुट करो लूटो आंसर बाबू मेरे। चलो मेरे भोला, अब इसके बाद बाबू आपको बर्ड प्रॉब्लम इसमें बता देंगे। आदमी फूल लेकर दौड़ता है बाबू, एक बाल्टी पानी लेकर दौड़ेगा, उस फ्लावर को पटाएगा, उसको पटाएगा, उसको पटाएगा। कुछ कुछ है बाबू बड़ा बड़ा बर्ड प्रॉब्लम, वो सब करवा देंगे बाबू। क्वेश्चन बड़ा रहेगा, सॉल्यूशन छोटा रहेगा मेरे लाल।